ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। सेजिटेरियस, सो अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सेजिटेरियस, पहले ये देखेंगे। ओके, वॉकिंग अवे। आई थिंक समबडी इज इग्नोरिंग और वॉकिंग अवे। ओके, ये आपकी एनर्जी है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। कोई रिफ्यूज कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिफ्यूजल वाली एनर्जी है। इग्नोर, रिफ्यूज। आपकी क्या एनर्जी है? दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन और वेटिंग। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है दे आर साइलेंट। ओके, और या हो सकता है वो अपने आप में बिजी है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, या अपने काम में ज़्यादा मशरूफ़ है। मुझे लगता है ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई रिकन्सिलिएशन चाह रहा है। अब हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप उस पर्सन को रीच आउट करना चाह रहे हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर गार्डिंग देमसेल्फ। मुझे लगता है बेसिकली उनका नेचर बहुत सॉफ्ट काइंड हार्टेड है, बट राइट नाउ वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं और बीइंग प्रैक्टिकल। और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक इट इज़ अबाउट दे स्टिल दे हैव लाइक, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको शो करे दैट यस दे स्टिल थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन इट्स मोर अबाउट, मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, थिंकिंग अबाउट दैट, या कोई स्टेबिलिटी। उनको ये लगता है कि काश ये रिलेशनशिप स्टेबल होता, या ऐसा कुछ होता। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। नाउ सिंगल के लिए अगेन इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है कि आप थोड़ा सा लाइक आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, वेरी लविंग, केयरिंग, बट अगेन हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, कि आपको इसका क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। ओके, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल, कोई समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ हो सकती है। चलिए ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट करियर। बने रहिए, आगे हम देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। पर पहले हमें करियर के बारे में बात करने की ज़रूरत है कि करियर वाइज अपॉर्चुनिटी। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कुछ लॉन्ग टर्म आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल, या यूँ कह लीजिए आपने गिव अप नहीं किया, स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो करियर में आपके लिए वो एक पोजीशन, वो ग्रोथ, या लॉन्ग टर्म समथिंग कुछ के लिए हो सकता है। आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं। ओके, बट वट एवर इट इज़, मुझे वो सॉलिड फाउंडेशन दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम, इन द कमिंग वीक। और आपने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और फाइनली मुझे लगता है इट इज़ अबाउट अचीविंग, कि आप उस चीज़ को, एंड हो सकता है कि ये एक फ़ैसला हो नया। ओके, कि आप एक फ़ैसला नया ले रहे हैं, अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ग्रोथ दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है करियर में। हो सकता है आपके आगे के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और आप अचीव कर रहे हैं। डू नॉट जज, बाबा का मैसेज यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। फ्री और माइंड ऑफ परसेप्शन, कि अगर आप किसी के लिए कुछ सोचते हैं, ठीक है, आप उन बाबा में बहुत बिलीव करते हैं, जिनको भी मानते हैं बिलीव करते हैं, ठीक है। फ्री और माइंड ऑफ, कि अपना माइंड में परसेप्शंस मत बनाइए, पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा कहना चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ड्रीम्स के थ्रू आपको रीच आउट करेंगे। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर अवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। तो अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके बड़े अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, तो इट इज़ लाइक अ मेडिसिन। कि मेडिसिन कड़वी तो होती है, लेकिन वही आपको हील करती है जब आपको ज़रूरत होती है। तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत हो तो आप अपने बड़ों को सुनिए, शायद हो सकता है कि वो आपको सही गाइड कर रहे हैं। यू नीड टू फॉलो इट, आपको शायद फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे देखेंगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है ओके, करियर वाइज तो आई थिंक इट इज़ अबाउट फैब्यूलस एनर्जी।
कि आप बहुत अच्छी डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ देयर इज़ समथिंग सेलिब्रेट, कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अचीवमेंट दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। बट रिलेशनशिप की अगर बात करें, आई थिंक यू कुछ आप चाह रहे हैं, कुछ स्टेबल बिल्डअप करना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ हो सकता है या लॉन्ग टर्म। बट देयर इज़ समबडी, मुझे लगता है कोई है जो बीच में रेडी नहीं है, या इग्नोर कर रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप किसी के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं, देयर इज़ एनर्जी। मुझे लगता है टू पीपल आर देयर। हो सकता है कि दो लोग हैं जिन आप समझ नहीं आ रही, दिल की सुने कि दिमाग की सुने, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हैं, या ये पर्सन आपका वेट करते। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। यस, ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ यू ड्रीम, आप बहुत रोमांटिसाइज करते हैं इस रिलेशनशिप को, कि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक थे एक दूसरे के, और आप इस पर्सन की तरफ सुपर अट्रैक्टेड हैं और आगे सोचते हैं लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, कंसीव करना, या आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करे। ये भी चीज़ हो सकती है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। Twist and turns, tough and trying times. So you need to deal, trust your intuition. It is a good time अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ओके। तो पहले तो ये कि लॉन्ग टर्म सोचिए कि लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या अच्छा है, और उसको सोच कर आप आगे बढ़िए। और दूसरा ये है कि टू मच प्लानिंग, डोंट डू टू मच प्लानिंग। आई थिंक इट इज़ अबाउट इनिशिएटिंग। और हो सकता है कुछ इंटरप्शंस आ रही हैं, और आपको थोड़ा आप खुद को भी टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है। और अपनी हेल्थ को, अगर आप हेल्थ के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आगे के लिए कि कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई डाइट प्लान, एक्सरसाइज कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वो भी टाइम आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इट इज़ अबाउट अ पीरियड ऑफ आपके लिए ग्रोथ वाला पीरियड हो सकता है। बट ऑफ कोर्स आपको चीज़ों को वक्त देना है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड। और कुछ के लिए हो सकता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लव इंटरेस्ट, प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज़। शायद हो सकता है आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। एंड नेगेटिव पीपल, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हो सकता है ये कारण हो आपकी लाइफ में, जो भी बार बार जो भी स्ट्रगल्स होती हैं, या जो भी नेगेटिविटी आप फील करते हैं, ब्लॉक्स फील करते हैं, तो उसके लिए आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। और अपना सर्कल जो है वो वाइसली चूज़ करें कि किस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं या बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप बाबा ने आपको ऑलरेडी कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट फ्री योर माइंड फ्रॉम परसेप्शंस, कि अपने माइंड को फ्री कीजिए, ओके। पे अटेंशन अपने ड्रीम्स को, स्पेशली हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई मैसेज मिले बाबा की तरफ से। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट अपने पेरेंट्स को फॉलो कीजिए, हो सकता है वो आपको कुछ सही गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।